नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कारी नारी। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में चुनाव के दौर में एक बार फिर से सबको याद आई है मायावती की। तो मायावती की आज हम संस्कारी नारी के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं है, ये मायावती के सियासी अस्तित्व की आखिरी परीक्षा भी बनता दिख रहा है। कभी किंग मेकर और आयरन लेडी कहलाने वाली मायावती आज अपने ही गढ़ में पकड़ खोती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रैलियों की रफ्तार तेज है, रणनीति आक्रामक है और संदेश साफ, वापसी या फिर खत्म होने का खतरा। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण को फिर से जोड़ने की कोशिश में जुटी बसपा के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा ही है। सवाल बड़ा है, क्या मायावती फिर से इतिहास रचेंगी या राजनीति के हाशिए पर चली जाएंगी? उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अब करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति में जुटी हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नजरें बहुजन समाज पार्टी और मायावती पर टिकी हैं। वजह साफ है, ये चुनाव मायावती के लिए सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। एक समय था जब मायावती पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे मजबूत स्तंभ थी। बहुजन से सर्वजन का नारा देकर उन्होंने दलित ब्राह्मण गठजोड़ के सहारे सत्ता हासिल की थी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा। 2022 के चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जिससे सवाल उठने लगा कि क्या मायावती का दौर अब खत्म हो रहा है। अब 2027 में मायावती उसी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, दलित और गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को एकजुट करना। यूपी में दलित वोट करीब 21% है और पिछड़े 40% के आसपास। अगर ये दोनों वर्ग एक साथ आ जाएं तो सत्ता की चाबी बदल सकती है। मायावती इसी समीकरण को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। वो लगातार ग्रामीण इलाकों में रैलियां कर रही हैं, खासकर वहां जहां दलित और पिछड़े मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी सभाओं में दलित, ब्राह्मण, पिछड़ा एकता का नारा फिर से गूंजता हुआ दिख रहा है। बसपा जाटव, पासी, कोरी जैसी दलित समुदायों को मजबूत करने के साथ साथ कुर्मी, लोधी, गुर्जर जैसे गैर यादव पिछड़ों को साधने में भी लगी हैं। यही वो फॉर्मूला है जिसने उन्हें पहले सफलता दिलाई थी। लेकिन इस बार चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है और उसका यादव मुस्लिम समीकरण अभी भी प्रभावी है। ऐसे में मायावती मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की भी कोशिश कर रही हैं। कुछ मुस्लिम वर्ग जो सपा से नाराज हैं, बसपा को विकल्प के तौर पर देख जरूर रहे हैं। मायावती की रैलियों में मुस्लिम नेताओं की बढ़ती मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा है। सबसे अहम बात यह है कि मायावती अब सिर्फ भाषण नहीं दे रही, बल्कि संगठन को भी मजबूत करने में जुटी हैं। बंद कमरे की बैठकों में वो स्थानीय नेताओं को साध रही हैं, नए चेहरों को टिकट का संकेत दे रही हैं और छोटे छोटे पिछड़े संगठनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। ये दिखाता है कि बसपा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फिर भी सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये कोशिशें काफी रहेंगी, क्योंकि अगर 2027 में भी बसपा का प्रदर्शन 2022 जैसा रहा तो मायावती की राजनीतिक साख को बहुत बड़ा झटका लगेगा। पार्टी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं और बसपा धीरे धीरे हाशिए पर जा सकती है। इसलिए 2027 का चुनाव मायावती के लिए वापसी या विदाई जैसा ही है। अगर उनका बहुजन समीकरण फिर से काम कर गया तो वो एक बार फिर से यूपी की राजनीति में किंग मेकर बन सकती हैं। लेकिन अगर ये दांव फेल हुआ तो बसपा और मायावती दोनों का सियासी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यानी साफ है, ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि मायावती के नाम और वजूद को बचाने की जंग भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार 2027 चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर उभरेगी, और बीएसपी के अस्तित्व को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।